और लोकसभा चुनाव में एक समीकरण के बारे में आपने बहुत कुछ सुना और जाना होगा, वो है पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। और इस समीकरण के इर्द गिर्द पूरा चुनाव विपक्षी दलों ने लड़ा, फिर भी बीजेपी को सत्ता से बेदखल नहीं कर पाए और तीसरी बार मोदी सरकार बनी। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का सूत्र भी यही पीडीए है? जी हां, लेकिन ये विपक्ष वाला पीडीए नहीं बल्कि मोदी का पीडीए है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दिल्ली चुनाव में बम्पर जीत और 27 साल बाद सत्ता में वापसी के पीछे सबसे अहम रहा मोदी का पीडीए सूत्र। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। हर गरीब को पक्का घर मिले, हर गांव में बिजली पहुंचे, लोगों के जीवन से अंधेरा दूर हो, लोगों को पीने के लिए साफ पानी मिले, पैसे के अभाव में कोई इलाज से वंचित न रहे। पी यानी पिछड़ा, डी यानी दलित और ए यानी अल्पसंख्यक। सभी ने पीएम के सबका साथ सबका विकास वाली गारंटी पर वोट वाली मोहर लगाई। सबसे पहले समझिए कैसे पिछड़ों ने पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी को भर भर कर वोट दिए। पिछड़े तबके का एक बड़ा हिस्सा रहता है दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में। दिल्ली की 11 सीटें ऐसी हैं जहां 750 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियों के 15 लाख वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में इनमें से ज्यादातर सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार सबके साथ वाले पीएम के मंत्र का असर दिखा। 11 में से करीब 7 सीट बीजेपी को मिली। इसमें आदर्श नगर, मोती नगर, मटियाला, विश्वास नगर, बिजवासर, मुंडका और बवाना शामिल हैं। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। शायद ऐसे नतीजे इसी वजह से आ सके क्योंकि गारंटी पूरी होने की इस गारंटी को दिल्ली की जनता देश में साकार होते देख चुकी है। यही वजह है कि न सिर्फ पिछड़ों ने बल्कि दलितों ने भी बीजेपी को जीत का आशीर्वाद दिया। दिल्ली में करीब 17 ऐसी सीटें हैं जहां दलित वोटर्स जीत और हार तय करते हैं। पिछली बार यानी 2020 विधानसभा चुनाव में इनमें से 16 सीट आम आदमी पार्टी और 1 सीट बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां 17 में से 11 सीटें हासिल कर अपना झंडा बुलंद किया। इन सीटों में नांगलोई, मंगोलपुरी, बवाना, मादीपुर, वजीरपुर, मॉडल टाउन, राजेंद्र नगर, तुगलकाबाद, त्रिलोकपुरी, नरेला और रोहतास नगर शामिल है। पिछड़े और दलितों की पीएम मोदी पर अटूट भरोसे की झलक आपने आंकड़ों में देखी, लेकिन मुस्लिमों ने भी तमाम नैरेटिव को ध्वस्त करते हुए बीजेपी में यकीन दिखाया। सबसे चर्चित जीत है मुस्तफाबाद और करावल नगर की, क्योंकि ये वो इलाके हैं जो 2020 के दंगों में झुलसे थे। खासतौर से मुस्तफाबाद, जहां दंगों में 53 लोगों ने जान गंवाई थी। मुस्तफाबाद में केजरीवाल सरकार के खिलाफ यहां जमीन पर तो गुस्सा दिखा ही, साथ ही अंडर करंट भी था। यही वजह है कि एआईएमआईएम से मैदान में उतरे ताहिर हुसैन और आप कैंडिडेट अदील अहमद खान को भारी शिकस्त मिली। 17,578 के भारी मतों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट ने जीत हासिल की। बीजेपी की जीत से न सिर्फ इस सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट्स के जीतने की रवायत बदली, बल्कि बीजेपी में मुस्लिम तबके का चुनाव दर चुनाव गहरा होता विश्वास भी दिखा। तभी तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये पीएम मोदी ही हैं जिन्हें लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव, हर वर्ग, तबके, धर्म और जाति का साथ मिलता है। और खुद
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहना है, ये बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता दिल्ली में उनके तमाम नेता सुनना चाहते हैं और वो संबोधन होगा बस कुछ समय बाद। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय जब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहां पर भी हमारी नजरें बनी हुई है, लेकिन